मैं उस मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। जिंदगी भर मैं सुनता रहा हूँ कि दाढ़ी रखो सुन्नत है। मैंने कभी किसी को कहते नहीं सुना कि वादा करो तो निभाओ सुन्नत है। किसी से बदसलूकी से पेश ना आओ सुन्नत है। किसी का हक ना मारो सुन्नत है। खल्क़े खुदा की खिदमत करो सुन्नत है। कार्ल मार्क्स कहते हैं, जब गरीब लोग खुदकशियाँ करने लगेंगे तो सरमायादार रस्सी बनाने और बेचने का काम शुरू कर देंगे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं जो वहमो गुमान में भी नहीं होते। उनको बसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुजर जाने दो। दुख ये नहीं कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं, दुख तो इस बात का है ढंग से नहीं मारते। अगर आप मुझे पत्थर मारना ही चाहते हैं तो खुदारा ज़रा सलीके से मारिए। सादत हुसैन मंटू कहते हैं, जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। मंटू जिंदा था तो आवाम को उम्मीद थी कि जब भी कहीं नाइंसाफ़ी होगी मंटू के नोटिस में आ जाएगी और फिर वह समाज को, आवाम को, हुकूमत को मजबूर करेगा इस हकीकत के गुनाहों गोश्ते को कम से कम झांक कर देख लें। सादत हुसैन मंटू साहब कहते हैं, मैं तुमसे बारहा कह चुका हूँ, मैंने ऐसी फ़िज़ा में परवरिश पाई है जहाँ आज़ादी गुफ्तार और आज़ादी ख्याल बहुत बड़ी बदतमीज़ी तस्वर की जाती है, जहाँ सच्ची बात कहने वाला बेअदब समझा जाता है, जहाँ अपनी ख्वाहिशात का दबाना बहुत बड़ा सवाब ख्याल किया जाता है। कभी कभी खुशियाँ इतनी हो जाती हैं कि ज़िंदगी कम लगने लगती है और कभी कभी दुख इतने हो जाते हैं कि ज़िंदगी तवील लगने लगती है और बोझ लगती है। आज तो उस पे ठहरती ही न थी नज़र ज़रा, आज तो उस पे ठहरती ही न थी नज़र ज़रा, उसके जाते ही नज़र उसकी उतारी मैंने। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो छोड़ दो। अब कौन हरा सकता है मुझे, अब कौन हरा सकता है मुझे, वो मेरा आखिरी खौफ था। बेसकूनी भर जाए तो इबादत का वक़्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वो बड़ा ही रहीम और करीम है, इंशाअल्लाह आपके सारे दुख दूर कर देगा। मखसूस दिलों को इश्क के अल्हाम होते हैं, मखसूस दिलों को इश्क के अल्हाम होते हैं। मोहब्बत मोजज़ा है, मोजज़े कब आम होते हैं, मोहब्बत मोजज़ा है, मोजज़े कब आम होते हैं। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते तो खाली हाथ फैला दिया करो और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो और मेरा रब तो खामोशियों को भी जानता है। किसी ने एक दरवेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने हंसकर जवाब दिया, खुशियाँ सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। अल्लाह ताला हर उस शख्स को राहत दे जो ये महसूस करता है कि वो अपनी हालत ज़ार किसी से कहने से कासिर है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। करीब इतना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, बस एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, तुम में से बेहतरीन मर्द वो है जिसका इखलाक बेहतर है और वो अपनी बीवी के साथ मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आता है। ये जो दुख होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमें फिर उसी दर्जा पे ले जाते हैं वहीं रब के पास
जैसे बच्चा चोट खा के अपनी माँ के पास भागता है, बिल्कुल वैसे ही हम बिलबिलाते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद ही नहीं हुए जो एहसास की तर्जमा नहीं कर सकें, क्योंकि एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। हदीस नबवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ भी मोहतरम नहीं। हमेशा मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ें, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। जब कभी तुम्हें अपने रिज़्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ से ख़त्म होती है। आज़ादी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम ज़मीन और आसमान खरीद लो, लेकिन कम से कम इतना करो कि खुद को ना बेचो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़ुबान से बात करो। बात यह है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़ुबां मेरी। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़ुबां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। अशफाक अहमद फरमाते हैं, दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की वजह ये होती है कि हम इस बात से डरते हैं कि दूसरा हमें छोड़ ही न दे। अपने हालात लोगों को बताने से परहेज़ करो। अगर तुमने परहेज़ ना की तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के नज़दीक ज़लील व ख्वार होना शुरू हो जाओगे। बस जिल्लत से बचने के लिए अपने दर्द खुदा के सिवा किसी से ना कहो। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का इख्तियार कभी किसी को न दें। हो सकता है उसके पास स्याह रंग के सिवा कोई और रंग ही ना हो। ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो है जिंदा, हाँ इंसान मर गया। सजदों में सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा इंसान मर गया। मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची है रब से चाहते ईमान मर गया। अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में घिर कर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कह सकते। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आ जाए तो चलना ही पड़ता है। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, आ देख तेरे नाम से मासूम हैं सारे। शायद ये ज़रफ़ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। हर कदम तेरी उल्फत से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। इंसान का सबसे बड़ा खसारा क्या हो सकता है? वो कीमती वक्त जो आपने ऐसे लोगों को दिया जो उसके हकदार न थे। इससे बड़ा खसारा उस इंसान के लिए हो ही नहीं सकता। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो उसके अपने होने का बार बार एहसास दिलाते रहना बेमानी है। राब्ते उतने ही रखो जितने तकलीफ ना दें। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फ़र्क सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। चलो फिर लौट जाएं हम जहाँ पे कुछ नहीं बदला,
चलो फिर लौट जाएं हम जहाँ पे कुछ नहीं बदला, न माहो साल हैं बदले न माजी हाल हैं बदले। जो रिश्ते इस दुनिया से चले जाते हैं या हमसे अलग हो जाते हैं तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरों, लहजों और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, मगर वो लम्स, वो हिद्दत नहीं मिलती। रोते वही हैं जिन्होंने रिश्ता दिल से निभाया होता है, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों के ना तो आंख में शर्म होती है ना पानी। सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया ही में हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसे धोखा दे दिया, लेकिन याद रखें जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। कोई तो बात है उसमें फैज़, कोई तो बात है उसमें फैज़, हर खुशी जिस पे लुटा दी हमने। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ़, कोई रंज ना पहुँचे तो वो जान ले मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा जहर क्या है? फरमाया, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, इक़्तिदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा मोहब्बत, एतमाद, इज़्ज़त, एहतराम और खुलूस से भी अपने नहीं बनते। क्या बताएं कि अब नदामत से बात करने का हौसला ही नहीं, क्या बताएं कि अब नदामत से बात करने का हौसला ही नहीं। जिसकी खातिर थी छोड़ दी दुनिया, हमको वो शख्स तो मिला ही नहीं। कभी कभी शाम कुछ इस तरह से ढलती है कि हमें अपने दिल समेत सब कुछ डूबता हुआ महसूस होता है। ज़वाल चाहे दिन का हो या किसी भी अरूज का, हमेशा उदास कर जाता है। दोस्तों, नया आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।